वंशावली निर्गत कर चुके हैं। कहाँ गया मेरा वंशावली? 800 वंशावली मैंने बना दी। उस वंशावली को देखा जा रहा है। जाइए वहाँ जाइए, नहीं तो हमारा फीस दीजिए। फीस देने में बहुत लोग असमर्थ हैं। क्या फीस मतलब नहीं समझे? मतलब नगद कैश। किस चीज के लिए? परिमार्जन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, हर चीज के लिए पैसा लगाइए तो काम होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। आरोप नहीं लगा रहे हैं हम सुध लिए, जो सम्मान के नाम पर 6000 रुपया सालाना मिला। तो जब तक मिला तो तब तक किसान थे, अब मिलना बंद हो जाएगा, किसान नहीं रहे। हमारा क्या और आपका क्या, उनका क्या, उनका क्या, सभी का बंद कर दीजिए। पदाधिकारी भी परेशान, किसान भी परेशान। लोगों का अखबार पढ़े हैं हम उसका कटिंग रखे हुए हैं, जो ऑन स्पॉट सारा काम होगा, ऑन स्पॉट। और रकबा 000। तो यही तो समस्या उत्पन्न हो रही तो है। मेरा पंजी कहाँ गया? मेरा रजिस्टर टू जब मेरा अप टू डेट था तो उस हिसाब से क्यों मेरा अपलोड क्यों नहीं हुआ? जो हमारे साथ हैं और जो डुमरा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि की तो कई लोगों, कई किसानों का इन्होंने जो है वंशावली बनाया है और वंशावली बनाकर जो है बंटवारा सूट के लिए जो है इन्होंने जो है कि क्या किया है, कई किसानों को जो है अपना जो है बना के दिया। सबसे पहले न्यूज़ ऑन बिहार में स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। क्या समस्या हो रही है अभी जो ई-केवाईसी हो रही है फार्मर आईडी में? ये समस्या हमारे नज़र में समस्या होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जब ये किसान सम्मान का जब सिलसिला चला उस टाइम में भारत सरकार का दिशा निर्देश आया, तो जिसके पास 1 कट्ठा जमीन है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग एज ए सरपंच सभी लोगों का वंशावली निर्गत कर चुके हैं। कहाँ गया मेरा वंशावली? 800 वंशावली मैंने बना के दिया। 800 बना करके दिया। बताइए कहाँ गया मेरा वंशावली? क्यों नहीं उस वंशावली को देखा जा रहा है, जो हाँ मेरा वंशावली सही है या गलत? जब मैंने वंशावली दिया उसके आधार पर किसान को वो 2000 रुपया किसान सम्मान मिलना शुरू हो गया। अब आ रही है इसमें जो समस्या, वो अभी भी कोई परिमार्जन नहीं हुई है किसी अंचल में। परिमार्जन के लिए किसान बोख रहे हैं, वहाँ जाइए, नहीं तो हमारा फीस दीजिए। फीस देने में बहुत लोग असमर्थ हैं। क्या फीस मतलब नहीं समझे? मतलब नगद कैश। किस चीज के लिए? परिमार्जन के लिए, दाखिल खारिज के लिए, हर एक चीज के लिए पैसा लगाइए तो काम होगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं हम नहीं गाए हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी है जो परिमार्जन में भी फीस की आवश्यकता है। अच्छा, कर्मचारियों के द्वारा, नहीं तो आपका परिमार्जन नहीं होगा। अगर परिमार्जन होना होता तो ये परिमार्जन के विषय में आप ही लोगों के माध्यम से जानना चाहूँगा, जो कई साल से परिमार्जन का काम हो रहा है, क्या % परिमार्जन अभी तक राजस्व कर्मचारी किए हैं? अपने अपने पंचायत का डाटा बाहर करें, दें आप ही लोगों को, जो हाँ हम अपने पंचायत में इतना % अभी तक परिमार्जन कर चुके हैं। अभी जो समस्या आ रही है, जो क्या कहता है ई-केवाईसी में, फार्मर आईडी में जो अभी ई-केवाईसी हो रहा है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जो ये जो उसका जो लाभुक है, उस लाभुकों के साथ जो ये परेशानी हो रही है, उसमें क्या जो है मतलब कहाँ जो है मतलब कठिनाई हो रही है किसानों को? कठिनाई होगी किसानों को, क्योंकि अभी भी जैसे हम स्वयं अपना बात बता रहे हैं आपको, हमारे दादा के नाम से जमाबंदी चलती थी, उसको खारिज करवा के मैंने पिताजी के नाम पे लाया। अब मेरे पिताजी के नाम से जमाबंदी रह है। हम अभी 3 भाई हैं, हम अपना 2 भाई अभी इस लाभ से लाभान्वित हैं। अच्छा। लेकिन अब लग रहा है कि छट जाए। लेकिन अब छट जाए तो छट जाए। वो 2000 से मेरा गुजारा भी नहीं चल रहा है। अपना एक ये है जो चलिए भारत सरकार का किसान सम्मान के नाम पर 6000 सम्मान, तो एक समझते हैं जो चलिए कोई भी तो किसान को सुध लिए, जो सम्मान के नाम पर 6000 रुपया सालाना मिला। तो जो जब तक मिला तो तब तक किसान थे, अब मिलना बंद हो जाएगा, किसान नहीं रहेंगे। और क्या इसमें कहेंगे? तो देख सकते हैं क्या परेशानी है, क्योंकि तो पंचायत का जो होता है, सरपंच महोदय और मुखिया जी, ये दोनों होते हैं। प्रखंड पंचायत का जो है एकदम शक्तिमान आदमी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, पंचायत इनके ऊपर रहता है, इनके जिम्मेदारी में रहता है। जी बताइए। उस टाइम में तो कहीं ऐसा नहीं था
जिस टाइम में ये चालू किया गया किसान सम्मान, उस टाइम में तो यही फार्मूला था, जो 1 कट्ठा जमीन का केवाला लाइए आपको मिलेगा। तो मिला, तो फिर इसमें अब ये फरमान सब क्यों? कहीं सबसे चोर किसान, इसका मतलब किसान चोरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं छांटने की तो प्लान नहीं तो है, छांटने की प्लान है, तो आप इतना काहे के लिए कर रहे हैं? वैसे ही बंद कर दीजिए। है ना। इसमें हमारा क्या और आपका क्या, उनका क्या, उनका क्या, सभी का बंद कर दीजिए। काहे के लिए परेशानी? आप लोग पदाधिकारी भी परेशान, किसान भी परेशान। सही बात है, लगातार है शिविर लग रही है, लेकिन शिविर में जो है कोई फायदा नहीं है, कोई समाधान नहीं हुआ है, कोई शिविर की कोई समाधान नहीं है। नहीं तो हम फिर वही दोहराएंगे जो जब जिस टाइम में जमाबंदी पंजी का वितरण हुआ है, आप ही लोगों के माध्यम से, आप ही लोगों का अखबार पढ़े हैं हम उसका कटिंग रखे हुए हैं, जो ऑन स्पॉट सारा काम होगा। क्या हुआ ऑन स्पॉट? एक राजस्व कर्मचारी अपना जो एगो सहयोगी उनका था, उनको लेके चले गए, अपना पंजी 50% 60% लोगों को पंजी भी मिला, 40% को पंजी भी नहीं मिला। तो क्या लोग सुधार करेगा और क्या करवाएगा? कहाँ कहाँ दौड़ेगा वो पंजी लेकर के? हम भी पंजी लेकर के घर में रखे हुए हैं। कहाँ सुधार हुआ मेरा ऑन स्पॉट? बंदी नेट पर चढ़ गया और उसको जब देखते हैं तो उसमें ना तो खाता से ना खाता है, ना खेसरा है, और रकबा 000। तो यही तो समस्या उत्पन्न हो रही तो है। मेरा पंजी कहाँ गया? मेरा रजिस्टर टू जब मेरा अप टू डेट था, तो उस हिसाब से क्यों मेरा अपलोड क्यों नहीं हुआ? वो कौन करेंगे? हम करेंगे। हम तो ऐसा भी देखे हैं कि फर्जी कवाला का जो है, उसका जो है क्या कहता है, जमाबंदी कायम हो गया। फर्जी कवाला का जो जिनके नाम से ज़मीन नहीं है वो भी ज़मीन बेच लिया है, और वो जो ज़मीन बेचा है जिनके हाथ से, वो अपना जो है दाखिल खारिज भी करवा लिए, खारिज भी करवा लिए हैं, सारा चीज़ करवा लिए हैं। भाई साहब कहाँ के हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।